हेलो गाइस, आज है 23 मई 2020 और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में पूरा आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से सुनिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण मध्य रेलवे। फ्रेंड्स, दक्षिण मध्य रेलवे ने एक कोविड-19 मरीजों के लिए एक रोबोट विकसित किया है। इस रोबोट का नाम क्या है? तो इस रोबोट का नाम है रेलबॉट। रेलबॉट नाम है। अब ये कार्य क्या करेगा? तो ये कोविड-19 के जितने भी मरीज हैं उन सभी को खाना देना, दवाई देना, उनको मतलब इन सभी के बारे में जितने भी उनका काम होता है, एक नर्स के जितना काम होता है उतना वो रोबोट करेगा। ठीक है, तो ये कौन करेगा? ये अभी रोबोट, और ये लागू किया दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, अब बात आया यहाँ रेलवे के, तो रेलवे के बारे में कुछ जान लीजिए। रेलवे को, भारतीय रेलवे को इंडियन रेलवे भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 16 अप्रैल, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है, और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? तो वो हैं विनोद कुमार यादव। ठीक है, आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो उसके पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे पहले रेल मंत्री। ठीक है, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन से आपको इतना जानकारी मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक लाइक हमको वीडियो क्रिएट करने में मोटिवेट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आतंकी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मई को। फ्रेंड्स, ये आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया क्यों जाता है? इसका रीज़न ये है कि भारत के जो 7वें नंबर के राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, भारत के 7वें नंबर के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनको जो है 21 मई 1991 ईस्वी को उनकी आतंकवादी दल ने एक हत्या कर दी थी, जिनके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, इसी दिन एक और डे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? तो वो है इंटरनेशनल चाय दिवस। वो भी 21 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल की शुभ आरंभ किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की सरकार ने अभी जो है ये मी अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है। अब बात आया किसका? महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये है मैप में महाराष्ट्र। यहाँ की कैपिटल है मुंबई, और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, जो कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, और महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय का नाम क्या है? मुंबई उच्च न्यायालय है। और वर्तमान में मुंबई उच्च न्यायालय के कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो दीपांकर दत्ता है। आपको याद रखना है, दीपांकर दत्ता। ठीक है, अगर हम लोकसभा सीट की संख्या बात करें तो महाराष्ट्र में 48 है, 48 है, और राज्यसभा सीट की संख्या 19 है, और विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 है। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अगर हम इनके पड़ोसी राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र के कुल पड़ोसी राज्य 6 हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है, देखिए, ये देखिए, एक इधर छोटा सा दिख रहा है आपको, ये गोवा है। ठीक है, ये गोवा है। उसके बगल में कर्नाटक है, फिर तेलंगाना है, फिर छत्तीसगढ़ है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश है, और इधर गुजरात है। तो ये 6 स्टेट हैं महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य। ठीक है, कौन कौन? गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कई बैंकों का ना, ये उसका कई बैंकों का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम कुछ बता देते हैं आपको। पहला नंबर आरबीआई के हैं, एसबीआई के हैं, बैंक ऑफ इंडिया का है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, बीसीसीआई का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है, और फ्रेंड्स भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का भी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और फ्रेंड्स अगर आप इस सभी को एक नोट करके एक जगह लिख लें तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? तो अभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। फ्रेंड्स डॉक्टर हर्षवर्धन जो है WHO के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत का है और WHO में कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। अब बात है WHO के बारे में जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहक सेवा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है दीदी वाहन सेवा। अब ये क्या है? आपके माइंड में सोच रहे होंगे ये दीदी वाहन ये क्या है, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। ये वो सेवा है जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उन सभी को इनसे काफ़ी उनको लाभ मिलेगा। तो ये कौन किया है? अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जान लीजिए। ये है मैप में मध्य प्रदेश, ठीक है। अब ये मध्य प्रदेश है तो यहाँ की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, याद रखना है आपको। और गवर्नर कौन है? लालजी टंडन, ठीक है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय कुमार मित्तल। क्या है? अजय कुमार मित्तल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 231 है, आपको याद रखना है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर हम इनके पड़ोसी राज्य की बात करें तो इनके पड़ोसी राज्यों की संख्या 5 है। अब कौन कौन है तो देख लेते हैं। चलिए मैप को जूम करते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन है? तो देखिए ये महाराष्ट्र दिख रहा है, महाराष्ट्र, और इधर फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, हाँ, उसके बाद फिर ये उत्तर प्रदेश हो गया, 3 हो गया, और ये फिर राजस्थान हो गया, और ये फिर गुजरात हो गया। तो ये जो है आपके 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश के। आपको मैप में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और धीरे धीरे आपको मेरा वीडियो अगर पर डे आप देख रहे हैं तो आपको धीरे धीरे पूरा माइंड में सेट हो जाएगा मैप, जिससे कि आप अदर क्वेश्चन का भी आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल कुछ बता देता हूँ, आप एक जगह इसको नोट भी कर ले सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा आने में एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान, और एक है मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो है अभी ये मध्य प्रदेश में। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है जो कि जाती है मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।